नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज कुमार पांडे। दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, अगर कल सुबह न्यूज आए कि दिल्ली में 40 डिग्री तापमान होने की वजह से 1000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, तो शायद आप कहेंगे 40 डिग्री में कैसे? भारत में तो हर साल इससे भी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। लेकिन यही सच इस समय यूरोप में हो रहा है, एक ऐसा महाद्वीप जहां दुनिया की सबसे आधुनिक स्वास्थ्य व्यवस्था है, सबसे विकसित देश है, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। आज वही यूरोप गर्मी के सामने बेबस दिखाई दे रहा है। फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, यहाँ तक कि डेनमार्क जैसे ठंडे देशों में भी रिकॉर्ड टूट रहे हैं। एक महीने में 1300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और मरने वालों में लगभग 85% लोग 60 साल से अधिक उम्र के हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इसे साइलेंट किलर का नाम दिया है। लेकिन सवाल वही है, क्या सिर्फ 40 या 42 डिग्री तापमान किसी की जान ले सकता है? अगर भारत में नहीं तो यूरोप में क्यों? क्या यूरोप के लोग गर्मी सहन नहीं कर सकते, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा वैज्ञानिक कारण है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं? आज इस वीडियो में हम सिर्फ हीट वेव नहीं समझेंगे, बल्कि समझेंगे कि यूरोप की सड़कें क्यों खराब हो रही है, रेल की पटरियां क्यों टेढ़ी हो रही है, एसी खरीदने के लिए लोगों की लंबी लाइन क्यों लग गई है, और आखिर क्यों एक विकसित महाद्वीप आज गर्मी के सामने संघर्ष करता दिखाई दे रहा है। आखिर यूरोप में हो क्या रहा है? दोस्तों, इस समय यूरोप के कई देशों में तापमान सामान्य से कई डिग्री ऊपर तक पहुंच चुका है। लेकिन ध्यान रखिए, समस्या सिर्फ 40 डिग्री तापमान नहीं, समस्या है हीट वेव। हीट वेव का मतलब सिर्फ ज़्यादा तापमान नहीं होता, बल्कि जब किसी इलाके का तापमान उसके सामान्य औसतन तापमान से अचानक 5 से 6 डिग्री या उससे ज़्यादा बढ़ जाए तो उसे हीट वेव कहा जाता है। यानी किसी शहर का तापमान 25 डिग्री है और वह अचानक 40 डिग्री पहुंच जाए तो वहां सिर्फ इंसान ही नहीं, पूरा सिस्टम प्रभावित हो सकता है। यही इस समय यूरोप में हो रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर सिर्फ हीट वेव ही कारण होती तो भारत में हर साल लाखों लोग क्यों नहीं मरते? यहीं से शुरू होती है असली कहानी। यूरोप के अधिकांश देशों में साल के ज़्यादातर महीनों में ठंड रहती है। इसी वजह से वहाँ के लगभग 80% घरों में एयर कंडीशनर नहीं लगे हैं, क्योंकि उनकी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। घर भी इस तरह बनाए गए कि सर्दियों में गर्मी बाहर न निकले। मोटी दीवारें, छोटी खिड़कियाँ, कम वेंटिलेशन, ये सब ठंड के मौसम में तो फ़ायदेमंद हैं, लेकिन गर्मियों में यही घर हीटर की तरह गर्म हो जाते हैं। यानी बाहर 40 डिग्री तापमान और कई घरों के अंदर तापमान उससे भी ज़्यादा हो जाता है। अब आपने खबरों में देखा होगा, सड़कें खराब हो रही है, रेल की पटरियां टेढ़ी हो रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या 40 डिग्री तापमान में स्टील या लोहा पिघल जाता है? नहीं, असल में हर धातु गर्म होने पर फैलती है। रेल की पटरियां भी गर्म होकर लंबाई में फैलने लगती है। अगर फैलने की पर्याप्त जगह न मिले तो वे ऊपर या किनारे की ओर मुड़ सकती है। इसे थर्मल एक्सपेंशन कहा जाता है। इसी वजह से कई जगह ट्रेनों की रफ्तार कम करनी पड़ती है और कुछ रूट अस्थायी रूप से बंद भी करने पड़ते हैं। अब बात सड़कों की करते हैं। यूरोप की ज़्यादातर सड़कें ऐसे मौसम के हिसाब से बनाई गई थी जहां इतनी भीषण गर्मी शायद ही कभी पड़ती थी। डामर यानी असफाल्ट में मौजूद बिटुमेन तेज गर्मी में नरम पड़ने लगते हैं। ऊपर से लगातार वाहनों का दबाव सड़क की ऊपरी परत बैठने लगती है, दरारें पड़ने लगती है और कई जगह ऐसा लगता है कि मानो सड़कें पिघल रही हो। यानी सड़क का मेल्टिंग पॉइंट पूरा नहीं हुआ, बल्कि वह उस तापमान के लिए डिजाइन ही नहीं की गई थी। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है, आखिर मरने वालों में 85% लोग बुजुर्ग ही क्यों मरे हैं? क्या इसका मतलब यह है कि गर्मी सिर्फ बुजुर्गों को ही मार रही है? जवाब है नहीं। असल में यूरोप की सामाजिक व्यवस्था भारत से बिल्कुल अलग है। भारत में आज भी अधिकांश बुजुर्ग अपने परिवार के साथ रहते हैं। अगर उन्हें चक्कर आए, तबीयत खराब हो या पानी की जरूरत पड़े तो परिवार का कोई न कोई सदस्य तुरंत मदद के लिए मौजूद हो जाता है। यूरोप के कई देशों में ऐसा नहीं है। वहाँ बड़ी संख्या में बुजुर्ग हैं, अकेले रहते हैं या फिर केयर्स होम और असिस्टेड लिविंग सेंटर्स में यानी वृद्धाश्रम में रहते हैं। जब अचानक तापमान बढ़ा तो बहुत से बुजुर्ग समय पर पानी नहीं पी सके। कई लोग कमरे से बाहर ही नहीं निकल पाए और कुछ लोगों को तब तक मदद नहीं मिली जब तक उनकी हालत गंभीर नहीं हो गई। इसके साथ एक और वैज्ञानिक कारण भी है। उम्र बढ़ने के साथ हमारे शरीर की तापमान नियंत्रित करने की क्षमता कम होने लगती है। प्यास कम लगती है, पसीना भी कम आता है, दिल और किडनी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और अगर शरीर का तापमान लगातार बढ़ता रहे तो हीट स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। यही वजह है कि सबसे ज़्यादा मौतें बुजुर्गों में हुई है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी घटना के पीछे
एक शब्द ओमेगा ब्लॉक बार बार सुनने को मिल रहा है। आखिर यह ओमेगा ब्लॉक है क्या? इसे आसान भाषा में समझिए। सामान्य दिनों में ठंडी और गर्म हवाएं लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है। इसी वजह से मौसम बदलता रहता है। लेकिन इस बार यूरोप के ऊपर वातावरण में ऐसा दबाव बना जिसने गर्म हवा को एक ही जगह कई दिनों तक रोक दिया। इसे ही वैज्ञानिक ओमेगा ब्लॉक कहते हैं। यानी न ठंडी हवा अंदर आ सकी, न बादल आए, न बारिश हुई और लगातार तेज धूप पड़ती रही। परिणाम, हर दिन तापमान और बढ़ता गया। दोस्तों, इस पूरी घटना से एक और बात साफ होती है। क्लाइमेट चेंज अब भविष्य का खतरा नहीं बल्कि वर्तमान की सच्चाई बन चुका है। यूरोप, जिसे कभी ठंडा महाद्वीप माना जाता था, आज रिकॉर्ड तोड़ गर्मी झेल रहा है। और वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग की रफ्तार इसी तरह बनी रही तो आने वाले वर्षों में ऐसे हीट वेव्स और ज़्यादा बार देखने को मिल सकती है। अब एक सवाल भारत से भी जुड़ता है, क्या भारत पूरी तरह सुरक्षित है? जवाब है बिल्कुल नहीं। हाँ, हमारा शरीर गर्म मौसम के हिसाब से ज़्यादा अनुकूलित है। हमारे घरों की बनावट भी काफ़ी हद तक गर्मी को ध्यान में रखकर बनाई जाती है और लोगों को गर्मी से बचने का अनुभव भी है। लेकिन भारत भी लगातार बढ़ते तापमान, शहरीकरण, पेड़ों की कटाई और क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। अगर हमने समय रहते शहरों की योजना, हरित क्षेत्र, जल संरक्षण और हीट एक्शन प्लांट्स पर ध्यान नहीं दिया तो भविष्य में हमारे सामने भी ऐसी चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं। दोस्तों, यूरोप की यह हीट वेव सिर्फ एक मौसम की खबर नहीं, यह पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। यह हमें बताती है कि खतरा सिर्फ ज़्यादा तापमान नहीं होता। खतरा तब होता है जब कोई समाज, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी तैयारी बदलते मौसम के साथ कदम नहीं मिला पाती। आज यूरोप उसी चुनौती का सामना कर रहा है और यही कारण है कि सिर्फ 40 डिग्री तापमान एक विकसित महाद्वीप के लिए भी जानलेवा साबित हो रहा है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान भाषा में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की गहराई से जानकारी पाने के लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।